नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो अब समय हो गया है आज की एक बड़ी खबर के विश्लेषण का। खबर आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली घटना हुई है। घटना जो ये हुई है वो जयपुर में हुई है। जयपुर में जो टैंकर में ब्लास्ट हुआ उसकी खबर का आज हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। ब्लास्ट इतना भयावह था कि उड़ते हुए पक्षी तक जल गए। इतना भयावह ब्लास्ट कि 34 लोगों से भरी बस जो थी वो भी जल गई और 11 लोग जिंदा जल गए। बाइक सवार का हेलमेट उस हादसे में उसके चेहरे से चिपक गया जल करके। अब आप सोचिए कि ये हादसा जो हुआ ये कितना भयावह ये घटना हुई है। अब पहले आपको इसी घटना का विश्लेषण करके पूरा बताते हैं, फिर इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 34 पैसेंजर से भरी स्लीपर बस भी जल गई। इसमें सवार 34 पैसेंजर में से 20 झुलसे हैं। वहीं 14 पैसेंजर और ड्राइवर कंडक्टर लापता हैं अभी। आप ये समझ लीजिए, 14 पैसेंजर और ड्राइवर कंडक्टर लापता हैं। इतना भयंकर ये हादसा हुआ है। टैंकर फटने के बाद लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई पक्षी तक जल गए। बस और ट्रक के साथ हाईवे पर कई गाड़ियां भी आग की चपेट में इसमें आ गई हैं। आग की तपिश से एक बाइक सवार का जो हेलमेट था उसके चेहरे से चिपक गया झुलस के जल के। उसकी आंखें तक जल गई। घायलों के बीच एक ऐसी लाश भी हॉस्पिटल पहुंची जिसका केवल धड़ था, सिर और पैर ही गायब थे। आप सोचिए, रूह कपा देने वाली ये घटना हुई है वहां पर। धड़ है केवल, सिर भी नहीं है, पैर भी नहीं है। अब आपको हम बताते हैं कि हादसा हुआ कैसे। एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। वहीं बागरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यूटर्न ले रहा था। जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस का चेंबर बन गया। इसके कुछ सेकंड बाद ही टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियों में आग फैल गई। गेल इंडिया के डीजीएम ने बताया कि हादसा स्थल से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी है। 100 मीटर दूरी पर जहां हादसा हुआ वहां कच्चे तेल की पाइपलाइन भी है, लेकिन वो अभी सेफ है। वहां अगर आप सोचो वहां भी कुछ हादसा हो जाता, वो पाइपलाइन अगर उसकी चपेट में आती तो ये हादसा कितने गुना बड़ा और हो सकता था। अभी थोड़ी गनीमत जो है वो भी नहीं होती। तो फिर लेक सिटी ट्रेवल की बस गुरुवार रात को 9 बजे उदयपुर से निकली थी। उस दौरान बस में 35 यात्री थे। एक पैसेंजर अजमेर में उतर गया था। बस को सुबह करीब 6:30 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन लगभग 5:45 पर ही हादसे का शिकार बस हो गई। बस के पैसेंजर ने बताया कि अचानक ही बस में आग लग गई। बस को मेन गेट भी बस का जो था वो लॉक हो गया था हादसा जब हुआ है। इस कारण से लोगों को बाहर निकालने में देर हुई और कई लोगों की वहां पर जान चली गई। बस का ड्राइवर इस हादसे में सबसे पहले चपेट में आया। मौके पर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में सड़क पर जो भी वाहन थे वो सभी इस आग की चपेट में आ गए। इसके बाद करीब 1 घंटे तक धमाके सुनाई दिए। आप सोचो, दूर दूर तक जब वो गैस चेंबर एरिया पूरा बन गया तो वहां पर यह हादसा बड़ा होना लाजमी है। लेकिन आप सोचो कि हुआ कैसे हादसा। नोजल से टकरा रही है गाड़ी। लोग इतने लापरवाह ड्राइविंग को लेकर के हो गए। उस पर मैंने पहले भी गंभीरता से बात की है कि ड्राइविंग को लेकर के और कई ऐसी जगह हैं जहां पर मेरे हिसाब से कुछ जगहों को ऐसा कर देना चाहिए जहां पर ट्रेवल की गाड़ियां रहें और ये ट्रक ना रहें। मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक और एपिसोड अपना लेके आने वाला हूं। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सड़क पर जो डंपर दौड़ रहे हैं ना, जो अवैध खनन में हैं, अवैध सामान ढोने में लगे हुए हैं, वो बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। नंबर प्लेट जो होती है उसमें नंबर बिगड़े हुए होते हैं। अब अगर कोई ईमानदारी का काम करेगा तो नंबर प्लेट तो नहीं बिगाड़ेगा कम से कम ट्रक की। तो इस पर मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए पूरी डिटेल के साथ एपिसोड करूंगा। अभी बात हम इस हादसे की ही कर लेते हैं। हवा में तेजी से फैली गैस ने हादसे को भयावह कर दिया। जो गैस हवा में फैल गई थी उसने इस हादसे को और बड़ा कर दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब यह धमाका सुनकर
बाहर वो निकले तो लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग जलते हुए कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए कि उस समय जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उनके ऊपर क्या बीती होगी, कैसे तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मौके पर पहुंचे एक परिजन मोहनलाल ने बताया, मदद करने के दौरान भी कई लोग गैस के कारण बेहोश हो गए कि अगर कोई उन तड़पते बिलखते लोगों की मदद करने जा रहा है तो वो भी इस गैस कांड में इस गैस के कारण बेहोश हो रहा है, यानी कि वो भी सीधा सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। मौके पर क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। मेरा भी भांजा हरीलाल हादसे में झुलस गया, उसका इलाज चल रहा है। हादसे की जगह करीब 400 मीटर के दायरे में सैकड़ों की संख्या में पक्षी भी झुलस गए हैं, जले हुए पड़े हैं। सड़क किनारे खड़ी 25 से ज्यादा गाड़ियां भी जल गई हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये हादसा कितना भयावह रहा होगा और इसका नुकसान किस किस ने उठाया है कि पक्षी जो हैं वो भी झुलस कर जमीन पर मरे पड़े हैं। हम एक वहीं के जो चश्मदीद हैं शोएब, उन्होंने बताया, हमारे घर में 1 जनवरी को शादी है। मेरा भाई उदयपुर से जयपुर आ रहा था। जैसे ही बस में आग लगी तो कुछ सेकंड में बस से बाहर कूद गया, लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथ और पैर बुरी तरह से जल गए हैं। अब उसका इलाज जारी है। वहीं शिल्पा ने बताया, हमारे पड़ोसी रमेश शर्मा और उनकी पत्नी नीर बाइक से जयपुर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बदबू आने लगी और अचानक बाइक बंद हो गई। इस दौरान आग की चपेट में आ गए और उसके बाद रमेश का हेलमेट चेहरे पर चिपक गया था, आंखें तक उनकी जल गई हैं। ये लोग वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं जो वहां पर हुई इस भयावह घटना की सच्चाई आपको बता रहे हैं। वहीं देव शर्मा ने बताया कि हादसे में मेरे माता पिता झुलस गए हैं। मेरे पास सुबह 5:30 बजे फोन आया था कि हम जल गए हैं और बाग रोटा में घर की तरफ निकल रहे हैं। हम घर पहुंचे तो दोनों के हाथ पैर जले हुए थे। अब आप सोचो, हर लोग जो इस हादसे का शिकार हुए उन्होंने अपने घर में क्या क्या बताया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये खबर जो हमने आपको बताई है और हम लगातार बता रहे हैं, ये हादसा कैसा हुआ। चलो इसी में आगे और जानकारी आपको दे देते हैं। ये जो जयपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ है उसमें 11 लोग, मैं आपको बता रहा हूँ 11 लोग उसमें जल गए। ट्रक की टक्कर से आग लगी, 200 मीटर ऊंची लपटें उठी, बचने का मौका ही नहीं मिला किसी को। तो शुक्रवार को आपको एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूं, शुक्रवार को सुबह एक भीषण एक्सीडेंट से 1.5 किलोमीटर का इलाका थर्रा उठा। जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद एलपीजी से भरे टैंकर से 18 टन गैस से आग पकड़ ली और इतनी जोर से धमाका हुआ कि 200 मीटर का एरिया आग का गोला बन गया। इसमें 11 लोग जिंदा जल गए जबकि 33 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। जान गंवाने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है भी, ऐसा बताया जा रहा है। टैंकर से उठी आग ने आसपास की करीब 40 गाड़ियों को चपेट में ले लिया, जिसमें एक स्लीपर बस भी शामिल है। इस बस में 34 लोग सवार थे। बस एलपीजी टैंकर से बिल्कुल पीछे चल रही थी। हादसा इतना भीषण था कि दोपहर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और आसपास के इलाकों में लगी आग बुझाती रही। आग से हुए धमाके का असर 1 से 1.5 किलोमीटर तक महसूस किया गया। आग की लपटें 200 फीट ऊपर तक उठ रही थी। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं आता है कि कंपनसेशन से किसी की जिंदगियां नहीं लौटती। कुछ करना है तो सिस्टम में सुधार हो, कुछ करना है तो सावधानी बरती जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार भारत पेट्रोलियम के एलपीजी गैस का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। सुबह करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से यह वापस अजमेर की ओर यूटर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहा ट्रक टैंकर से भिड़ गया। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम सुशांत कुमार सिंह ने बताया कि टक्कर के कारण टैंकर में लगे 5 नोजल टूटकर गिर गए और लिक्विड रूप में एलपीजी निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। टक्कर लगते ही स्पार्क हुआ था, इससे गैस में आग पकड़ ली और पूरे इलाके में धमाका हुआ और उसके बाद जो हुआ आप सबको मैंने बताया है। आग इतनी तेजी से फैली कि 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। इन गाड़ियों में बैठे लोगों को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। गाड़ियां रुकने के कारण हाईवे बंद हो गया। धमाके के बाद गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ गई। अब आप सोचो
कि आप घर से निकलते हो और आपको पता ही नहीं कि कब कौन सी मुसीबत हमारे सामने आ जाएगी। हम सही सलामत जिंदा घर पहुंचेंगे, लौट पाएंगे या नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। जो स्थितियां हैं, इतनी लापरवाही से ऐसी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं क्या? पूरी सावधानी से होनी चाहिए ना। हो सके तो उनके आगे पीछे कोई कवर अप कराओ आप। इतना मतलब मौत का सामान लेकर कोई ट्रक निकल रहा है, टैंकर निकल रहा है और खुलेआम चल रहा है वो। और उनमें लगने वाले नोजल कैसे हैं कि वो टक्कर हुई, नोजल टूट गए, तो टक्कर से बचाने की कोशिश क्या है? आप कवर कराओ गाड़ी को, आगे पीछे कोई और गाड़ियां चले उसके। सावधानी ही तो बचाव कर सकती है इस चीजों का। कि क्या है, आम जनता तो मर ही रही है। अब किसे पता कि जिस टैंकर के पीछे हम चल रहे हैं उसके अंदर क्या है, कब वो धमाका हो जाएगा और कब हमारी जान चली जाएगी, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मरने का इंतजार करे लोग। स्लीपर बस में बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था। एक्सीडेंट की वजह से उसका दरवाजा एक ट्रक से चिपक गया। इस कारण से उसमें सवार 34 लोगों को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर वाले गेट से लोगों को बाहर निकाला गया। इस बस में सवार 19 से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आग बुझने के बाद कई शवों को पोटली में डालकर अस्पताल लेकर के जाया गया। घटना के बाद एहतियातन दिन भर पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगते ही लोग गाड़ियों से इधर उधर भागे। कई लोगों को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला और बहुत सारे लोग जिंदा जल गए। जो बाहर निकले वो जलते हुए कपड़ों के साथ सड़क पर इधर उधर भागने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर 15 दूर सवाई मानसिंह अस्पताल भेजा। घटना के बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और इसके बाद घटना स्थल का जायजा भी लिया। उन्होंने पूरे हादसे की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। तो अब उसमें जांच होगी, उसके निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो भी इन सब चीजों में कारण है, जिम्मेदार हैं, उन कारणों पे कोई चर्चा नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा ये प्रयास कि आगे इसी तरह की जो और टैंकर सड़क पर चल रहे हैं उनमें ये घटनाएं ना हो, वो घटना का शिकार ना हो। क्या कोई भी इस तरफ कदम उठाएगा? कदम उठाना तो छोड़िए, कोई इस विषय में सोचेगा भी नहीं और कोई इस विषय में बात भी नहीं करेगा कि जो इसी तरह के और टैंकर इस तरह का मौत का सामान लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, भाई चीजें इधर से उधर तो भेजी जाएंगी, इसकी में कोई आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन क्या उन चीजों के लिए एहतियात नहीं बरतना चाहिए और ज्यादा, जब ऐसे हादसे हो सकते हैं? इतना बड़ा हादसा हो जाए तो ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है कि आगे ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या और एक हादसे का इंतजार किया जाएगा या बस कंपनसेशन से छुटकारा पा लिया जाएगा, या वाकई में जिम्मेदारी के साथ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? यही देखना है मुझे, आगे क्या होता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया 32 मरीज भर्ती हुए थे। इनमें से 15 मरीज ऐसे थे जो 50% से ज्यादा झुलसे थे। इलाज के दौरान 5 की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग मृत लाए गए थे। एक ने जयपुरिया हॉस्पिटल में दम तोड़ा। हादसे वाली जगह पर गैस का एक टैंकर है जिसमें 22 टन गैस बताई जा रही है। इस गैस को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। अजमेर से टीम को बुलाया गया है जो यह शिफ्टिंग कर रही है। इसके लिए पूरा इलाका खाली कर दिया गया है। गैस शिफ्टिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल बंद करवा दिए गए हैं। इसके साथ ही अजमेर से आने वाले ट्रैफिक को लिंक रोड की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया, वहां पर था। टैंकर ब्लास्ट हादसे में जो हादसा हुआ उसमें जो नुकसान हुआ है वो मैंने आपको बताया। ये बड़ी खबर थी, लेकिन कुछ लोग इसको बस ब्रेकिंग दिखाएंगे, छोटा सा दिखा देंगे। कुछ लोग बात कर भी सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जिस तरह से, जिस एंगल से मैंने बात की उस पर कोई ना विचार करेगा ना उस पर कोई बात करेगा। जो हो गया है वो हो गया है। अब आगे ऐसा ना हो, उस पर क्या कार्रवाई है, उस पर क्या सोचा जा रहा है, उस पर क्या विचार किया जा रहा है, देखने वाली चीज होगी। और जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।